गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मीन्स विक्रय अनुबंध भंग के उपचार। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध वह स्थिति होती है जबकि विक्रय अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग हम विक्रय अनुबंध भंग के उपचार की स्थिति में करते हैं। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ विक्रय अनुबंध भंग की स्थिति में आपको क्या उपचार प्राप्त है या आप क्या अधिकार उपयोग में ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें, यदि कोई व्यक्ति विक्रय अनुबंध भंग करता है तो दो प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो उसे होते हैं राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर, जिससे हम कहेंगे क्रेता के विरुद्ध विक्रेता के अधिकार, और दूसरे अधिकार जो हमारे होंगे वो होंगे विक्रेता के विरुद्ध क्रेता के अधिकार, यानी क्रेता और विक्रेता को दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विक्रय के भंग की स्थिति में कुछ उपचार या अधिकार प्राप्त है। अब हम इन अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें विक्रय अनुबंध भंग की स्थिति में क्रेता के विरुद्ध विक्रेता के अधिकार, यानी कोई विक्रय अनुबंध पूरा नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में क्रेता विक्रेता के विरुद्ध के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। क्रेता के विरुद्ध विक्रेता किन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है? सबसे पहले है माल के मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत करना। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें कोई विक्रय अनुबंध होता है तो विक्रेता का उद्देश्य होता है अपने द्वारा बेचे गए माल का मूल्य प्राप्त करना। लेकिन सपोज करिए यदि क्रेता द्वारा माल का मूल्य नहीं चुकाया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता का अधिकार है कि वह माल के मूल्य के लिए क्रेता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है कि मैंने जो माल विक्रय किया है, जो मैंने स्वामित्व को अंतरण किया है, उसके बदले मेरे माल का मूल्य मुझे चुकाया जाए। अभी तक क्रेता ने मूल्य नहीं चुकाया है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को अधिकार प्राप्त है कि वह माल के मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। सेकंड, अगर हम देखें तो क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। तो क्रेता के विरुद्ध विक्रेता का अधिकार है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, यानी जब क्रेता माल को स्वीकार करने अथवा उसके मूल्य को चुकाने में उपेक्षा बरतता है या लापरवाही बरतता है तो ऐसी स्थिति में जो हानि विक्रेता को होती है तो वो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये उसका दूसरा अधिकार दिया गया है विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध। तीसरी बात अगर हम देखें तो निश्चित तिथि से पूर्व अनुबंध का खंडन, यानी यदि अनुबंध की तिथि से पूर्व क्रेता अनुबंध का खंडन कर देता है या क्रेता द्वारा अनुबंध को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता उस अनुबंध को अखंडित समझकर प्रतीक्षा कर सकता है या उससे पहले अनुबंध को भंग समझकर वाद प्रस्तुत कर सकता है। कहने का मतलब है कि वह यदि क्रेता द्वारा विक्रय अनुबंध को पूरा नहीं किया जाए तो वो उसका खंडन समझकर उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार चौथा अगर अधिकार देखें तो है ब्याज के लिए वाद। ब्याज के लिए वाद का मतलब है बच्चों कि जब विक्रेता अपनी वस्तु क्रेता को बेचता है तो वो इस उद्देश्य से बेचता है कि उसे उसका मूल्य प्राप्त हो जाए, लेकिन जब क्रेता द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो उसकी अनावश्यक पूंजी उस माल की अंतर जो लगी है वो फंस जाती है और उसके लिए उसे जो ब्याज है उसका नुकसान भी होता है। इसके साथ जो लाभ तो उसे प्राप्त हो ही नहीं रहा है, इसी वजह से ब्याज का नुकसान भी उसे भरना होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्याज की जो हानि हुई है उसके लिए भी वो वाद प्रस्तुत कर सकता है कि इस स्थिति से मुझे मेरी जो विक्रय के मूल्य का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो इस राशि तक, इस अवधि तक का ब्याज मुझे चुकाया जाए। तो ये कुल 4 अधिकार तो थे एक विक्रेता को अनुबंध भंग की स्थिति में क्रेता के विरुद्ध वह उपयोग कर सकता है। ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत अगर हम देखें क्रेता भी विक्रेता के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है यदि विक्रय भंग उसकी ओर से किया जाता है। तो अब देखते हैं विक्रेता के विरुद्ध क्रेता के क्या अधिकार है। राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। तो यदि हम देखें यदि एक विक्रेता विक्रय अनुबंध भंग की मांग करता है या भंग करता है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को विक्रेता के अगेंस्ट कुछ राइट्स है, जिनमें नंबर 1 है सुपुर्दगी न देने पर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। सपोज करिए क्रेता द्वारा अपने मूल्य का भुगतान चुका दिया गया है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक माल की सुपुर्दगी नहीं दी गई है तो क्रेता द्वारा ऐसे माल की सुपुर्दगी के लिए मांग की सकती है और क्षतिपूर्ति नहीं देने पर क्षतिपूर्ति के लिए केस प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी क्रेता भी विक्रेता के विरुद्ध विक्रय भंग की दशा में
क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्रेता और विक्रेता दोनों को ही अपने अपने यानी एक दूसरे के प्रति यह प्रकार का अधिकार प्राप्त है। विक्रय बंद की स्थिति में दोनों ही क्षतिपूर्ति के लिए मांग कर सकते हैं। इसी तरह अगला बिंदु निर्दिष्ट निष्पादन के लिए वाद। निर्दिष्ट निष्पादन के लिए बात का मतलब है बच्चों, यदि विक्रेता की ओर से अनुबंध को पूरा नहीं किया गया है विक्रय अनुबंध को, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता ये मांग कर सकता है कि उसके द्वारा जो अनुबंध तय किया गया था विक्रय उसको पूरा किया जाए, यानी उसके निर्दिष्ट निष्पादन की मांग एक विक्रेता के द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार मूल्य वापसी के लिए वाद। मूल्य वापसी का मतलब है यदि क्रेता ने अपनी ओर से माल का मूल्य चुका दिया है लेकिन विक्रेता द्वारा अनुबंध को भंग कर दिया गया है या विक्रय को पूर्ण नहीं किया गया है, उसकी वस्तु नहीं सौंपी गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर चाहे तो क्रेता उसके द्वारा गए चुकाए गए मूल्य की मांग की वापसी भी मांग भी कर सकता है। ब्याज के लिए वाद। जिस प्रकार विक्रेता क्रेता के विरुद्ध ब्याज की राशि के लिए वाद प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार यदि क्रेता द्वारा अपने क्रय किए गए माल का मूल्य चुका दिया जाता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक उसे माल की सुपुर्दी नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा चुकाए गए मूल्य के ब्याज के लिए भी क्रेता वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों विक्रय भंग की स्थिति में दोनों ही पक्षकार यानी क्रेता विक्रेता को अधिकार है कि वो अपनी क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके निर्दिष्ट निष्पादन की मांग कर सकते हैं तथा ब्याज के भुगतान के लिए भी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तब संभव है जबकि दोनों ही पक्षकार द्वारा विक्रय अनुबंध भंग कर दिया गया। तो कानून ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों को अधिकार देती है कि विक्रय भंग की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करके वो अपने विक्रय अनुबंध आश्वासन में उपचार प्राप्त कर सकता है। अतः विक्रय अनुबंध की स्थिति में सदैव पक्षकार को ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए कि विक्रय अनुबंध में जो आपने एक दूसरे को जो प्रस्ताव की स्वीकृति दी है और जो आपने आपस में तय किया उस समय से पूर्ण कर दिया जाए। यदि किसी भी पक्षकार द्वारा विक्रय अनुबंध के अंतर्गत को पूरा नहीं किया जाता है तो उसे विक्रय अनुबंध माना जाता है और ऐसी स्थिति में जो हमने अभी अधिकार देखे इनका उपयोग करके वो अपने पक्ष में निर्णय कानूनी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।